क्रिया योग। योग का सहज अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, अर्थात वह सच्चा मिलन जो सभी आत्माएं स्वाभाविक ढंग से खोज रही है। संपूर्ण विश्व के ज़्यादातर लोगों ने योग के बारे में सुना है, परंतु उनमें से अधिकतर लोग अभी भी योग को शारीरिक व्यायाम या योगासन अर्थात हठ योग के रूप में जानते हैं। परंतु योग और भी बहुत कुछ है जिसे समझने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। योगी को शरीर पर नियंत्रण करने वाले, तपस्वियों, ज्ञान पर चलने वाले तथा कर्म के पथ पर चलने वालों में से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भागवत गीता के 4th अध्याय में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया। अनिश्चितताओं और विलासिता से भरे जीवन के महाभारत में अर्जुन की भांति संघर्षरत रहते हुए योगी का जीवन जीना ही सुख का मूल है। योगानंद परमहंस जी एक अग्रणी भारतीय गुरु थे जिन्होंने योग का अर्थ बताया, उसके बारे में शिक्षा दी, पश्चिमी जगत की यात्रा की। जीवन के सच्चे अर्थ खोज रहे सभी व्यक्तियों के लिए कार्य योजना के अभिन्न अंग के रूप में परमहंस जी के द्वारा ध्यान के अभ्यास पर बल देना सामयिक के साथ साथ कालातीत भी था। योगानंद जी ने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक प्रयास को एकमात्र उपाय बताया। स्वयं उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी की प्रसिद्ध उक्ति है, यदि आप अभी आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं तो भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा। योगानंद जी की पुस्तक योगी कथामृत में वर्णित है कि परम सत्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए ईश्वर के प्रत्येक भक्त को चरणबद्ध वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करना आवश्यक है। क्रिया योग योग का उच्चतम स्वरूप है। योगानंद जी ने ईश्वर संपर्क की प्राप्ति के लिए मानव जाति को ज्ञात सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में इसी विशिष्ट वैज्ञानिक मार्ग का अनुसरण करने पर बल दिया है। क्रिया योग में कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक प्रविधियों का समावेश है जो अभ्यासकर्ता को न केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सक्षम बनाती है, अपितु इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योगी को अंततः सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है, जो हमारे अंतर में ईश्वर की विद्यमानता का स्पष्ट संकेत है। योगानंद जी ने अपने पाश्चात्य और पौर्वात्य अनुयायियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति क्रिया योग मार्ग का अभ्यास कर सकता है। यह मार्ग निश्चित रूप से अस्तित्व के उच्चतम जगतों का एक प्रवेश द्वार है। उन्होंने कुछ प्रारंभिक प्रविधियों के साथ साथ आदर्श जीवन और दर्शन के बारे में विस्तार से बताया है, जो क्रिया योग ध्यान के उच्चतम द्वार की ओर ले जाने वाले के लिए आवश्यक उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में 2 बार क्रिया योग का अत्यंत सुंदर शब्दों में उल्लेख किया है। एक जगह वह कहते हैं, अपान वायु में प्राणवायु के हवन द्वारा और प्राणवायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अर्थात योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपान को नियंत्रण में कर शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है।
लाखों लोग क्रिया योग को अभिव्यक्तियों के साथ अपनी जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। तथापि जैसा कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी गिरी जी के गुरु लाहिड़ी महाशय ने बल दिया था, क्रिया योग का वास्तविक लाभ उसके सच्चे अभ्यास में निहित है। हमारे अस्तित्व के उच्चतम स्तरों का स्वर्णिम प्रवेश द्वार क्रिया योग प्रविधि के सार्थक और नियमित अभ्यास द्वारा संचालित होता है।